हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से DSR फॉर यू में। मैं दीपेंद्र सिंह राजपूत लेके आया हूं कक्षा 10वीं के जो हिंदी विषय के मॉडल प्रश्न पत्र मतलब कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूं। ये आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। आपके 2024 बोर्ड एग्जाम जो कक्षा 10वीं हिंदी के स्टार्ट हो रहे हैं बच्चों, इसमें कुछ बातों का ध्यान विशेष तौर से रखना है। ध्यान से सुने मेरी बात को। पहले तो हिंदी में समय कम पड़ जाता है, इसलिए 3 घंटे में आपको पूरा पेपर कंप्लीट करना है। इस बात का विशेष ध्यान रखें। कॉपी में साफ़ सफाई का विशेष ध्यान रखें। ब्लैक और ब्लू बाकायदा आप प्रॉपर जगह इसका इस्तेमाल करें। हेडिंग आप ब्लैक पेन से डाल सकते हैं, ब्लू पेन से लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पे अब जो प्रश्न पत्र मैं आपको बताने वाला हूँ, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके सामने। इसमें जो आपकी जो स्टार्टिंग होती है आपको मालूम है सही विकल्प, रिक्त स्थान, सही जोड़ी, एक वाक्य में उत्तर और सत्य सत्य। अच्छा, एक बात और बोलना चाहूँगा कि परीक्षा सेंटर में आपको कम से कम 1 घंटे पहले वहाँ उपस्थित हो जाएं ताकि आपको विलंब ना हो। तो देख लेते हैं आपके जो ये ऑब्जेक्टिव आएंगे बच्चों। ऑब्जेक्टिव क्या है, विस्तृत होते हैं, बहुत सारे ऑब्जेक्टिव आ सकते हैं, पता नहीं क्या पूछ लें, इसलिए ये आपको पता होना चाहिए। इनको आप अपनी अभ्यास टेस्ट पेपर या पुराने क्वेश्चन पेपर से आप हिंट लेकर के तैयार कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए हैं, देखें। जैसे 6वां प्रश्न यहाँ लिखा आ रहा है जीवन परिचय। इसमें क्या है बच्चों, आपको 2 रचनाएं और भाषा शैली लिखना है। तो ये 3 मैंने आपके सामने जो लेखक हैं उनके जीवन परिचय लिखा है, रामवृक्ष वैनीपुरी, स्वयं प्रकाश और मन्नू भंडारी। फिर आएगा कवि परिचय। कवि परिचय में भी मैंने आपके लिए 3 सेलेक्ट किए हुए हैं। एक हैं तुलसीदास जी, दूसरे हैं जयशंकर प्रसाद और तीसरे हैं सूरदास। बच्चों, जीवन परिचय या कवि परिचय लिखते समय शब्द सीमा का विशेष ध्यान रखें। 2 नंबर का प्रश्न आएगा, ज़्यादा फैला करके विस्तार से मत लिखना। मगर एक बात याद रखना कि कम से कम पूरा प्रश्न का उत्तर केवल और केवल 1 पेज पर आए। बच्चों, हमारे चैनल में आपको ऐसी ही जानकारी दी जाती है, तो प्लीज़ हमसे जुड़ जाएं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक भी दे दीजिएगा। अगला प्रश्न आपका आएगा बच्चों अनुच्छेद लेखन या फिर संवाद लेखन का। इसमें 3 अंक होंगे आपके। ये देना है आपको 75 शब्द में इसका आंसर। तो देखें इसमें जैसे ये किसी खेल का आंखों देखा वर्णन, स्वच्छ भारत अभियान, महंगाई की समस्या, पर्यावरण प्रदूषण, परीक्षा की तैयारी हेतु मित्र से संवाद या फिर शिक्षक से चर्चा। फिर विज्ञान के चमत्कार या विज्ञान वरदान, अभिशाप, परोपकार, मीठी बोली, बेरोजगारी, समय का महत्व। ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, इनके बारे में आपसे अनुच्छेद लेखन या फिर संवाद लेखन आ सकता है। संवाद लेखन आपको मालूम है 2 मित्रों के बीच में, जैसे परीक्षा की तैयारी की राज बोल रहा है रोहन से कि राज कैसी पढ़ाई चल रही। रोहन, मैं मेरी पढ़ाई अच्छी चल रही। राज, तुमने हिंदी के सारे महत्वपूर्ण प्रश्न तैयार कर लिए। रोहन, हाँ तैयार कर लिए। क्या तुमने निबंध तैयार कर लिया? हाँ तैयार कर लिया। ऐसे करके आपको लगभग 10 से 12 लाइनों में ये संवाद लेखन फिनिश कर देना है। बारी आती है हमारे अगले प्रश्न की, जो है विज्ञापन लेखन। तो एक प्रश्न यही बन जाता, विज्ञापन लेखन क्या है, इसकी विशेषताएं बताइए। या फिर आपको विज्ञापन बनाने दिया जा सकता है, जैसे नशा मुक्ति पे विज्ञापन बनाइए, सड़क सुरक्षा के लिए कोई विज्ञापन, जल ही जीवन, या फिर किसी वस्तु को बेचने के लिए, जैसे किसी वस्तु या खिलौने की विक्रय करने के लिए या घड़ी बेचने। आप अपनी जो गाइड्स वगैरह हैं इसमें देख सकते हैं, परीक्षा अध्ययन, परीक्षा बोध, जो भी गाइड है उसमें आप देखिएगा, बहुत अच्छे से परीक्षा अध्ययन में काफ़ी अच्छे से आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा इसका। तो आप वहाँ से ये विज्ञापन लेखन तैयार कर लें। इसके बाद बारी आती हमारे आवेदन पत्र या फिर प्रार्थना पत्र। तो इसमें देखिए पहला जो आवेदन पत्र है वो है ध्वनि विस्तारक यंत्रों पर प्रतिबंध लगाने, जिलाधीश मतलब कलेक्टर महोदय को पत्र लिखना है। फिर नगर पालिका अधिकारी को वार्ड की गंदगी। अब जैसे कि जिलाधीश को ध्वनि विस्तारक यंत्र वाला आपसे बन ही जाएगा, फिर भी कि नम्र निवेदन है कि हमारी वार्षिक परीक्षाएं प्रारंभ हो गई हैं और हमारे नगर में जगह जगह ध्वनि विस्तारक यंत्र अत्यधिक तीव्र ध्वनि से बजते हैं, कृपया हमारी परीक्षा तक इन पर प्रतिबंध लगाने की कृपा करें, है ना। धन्यवाद। आपका आज्ञाकारी या फिर प्रार्थी लिख सकते हैं, एक जिम्मेदार नागरिक। फिर आपकी 3 दिन के अवकाश के लिए प्राचार्य को पत्र भी पूछा जा सकता है। अच्छा, बधाई पत्र भी तैयार कर लीजिएगा, मगर मेरा सजेशन है आवेदन पत्र पे आप फोकस करें, वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है। फिर बारी आती निबंध लेखन की। बच्चे एक बात बताऊं आपको, अनुच्छेद लेखन, संवाद लेखन और निबंध लेखन तीनों लगभग एक दूसरे से कहीं ना कहीं संबंधित होते हैं। जैसे यहाँ देखिए पर्यावरण संरक्षण के ऊपर निबंध पूछा जा सकता है, या फिर जल संरक्षण क्या है, पर्यावरण प्रदूषण क्या है। इस तरीके से विज्ञान के चमत्कार, स्वच्छ भारत अभियान, विद्यार्थी और अनुशासन, जीवन में खेलों का महत्व। बच्चों इसमें याद रखिएगा, निबंध लेखन में सबसे पहले आपको स्टार्टिंग में अच्छे से रूपरेखा जमानी है। ये भी आपको जो गाइड्स वगैरह हैं उसमें आप देख लीजिएगा, उसमें मिल जाएगा। बारी आती है अब हमारे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की। तो देखिए काव्यखंड से मैंने ये प्रश्न निकाले हैं। पहला है
गोपियों के अनुसार राजा का धर्म क्या होना चाहिए। मर्यादा ना लही वाला प्रश्न ये तैयार कर लीजिएगा। लक्ष्मण ने वीर योद्धा की क्या विशेषताएं बताई हैं। कवि आत्मकथा लिखने से क्यों बचना चाहता। स्मृति को पाथेय बनाने से कवि का क्या आशय है। कवि की आंख फागुन की सुंदरता से क्यों नहीं हट रही। कविता का शीर्षक उत्साह क्यों रखा गया। बच्चे एवं एक बड़े व्यक्ति की मुस्कान में क्या अंतर होता है। फसल को हाथों के स्पर्श वाला ये वाला तैयार कर लीजिएगा। और संगीतकार किन किन रागों में रूपों में मुख्य गायक गायिकाओं की मदद करते। ये कुछ प्रश्न हैं। फिर गद्य खंड से हैं। देखें आप, कैप्टन बार बार मूर्ति पर चश्मा क्यों लगा देता था। भगत की पुत्रवधू ने अकेले क्यों नहीं छोड़ना चाहती थी। बाल गोविंद भगत की कबीर पर श्रद्धा किन किन रूपों में प्रकट हुई। मन्नू भंडारी के व्यक्तित्व पर किन व्यक्तियों का प्रभाव पड़ा। बिस्मिल्लाह खाई को शहनाई का मंगल ध्वनि का नायक क्यों कहते हैं। सुसर वाद्यों से क्या आशय है। लेखक की दृष्टि में सभ्यता और संस्कृति की सही समझ अब तक क्यों नहीं बन पाई। और एक ये है, वास्तविक अर्थों में संस्कृत व्यक्ति किसे कहा जाता है। ये पिछले साल आ गया है, इसलिए मैंने इसमें स्टार लगा दिया है। बच्चों ये मेरे द्वारा निकाले गए इंपॉर्टेंट है, मगर आप अपनी तैयारी भी कर लीजिएगा। मुझे लगता है यही प्रश्न पूछे जाएंगे, मगर आप अपनी तैयारी भी करके रखें, क्योंकि हम हेल्प जरूर लें किसी और की, मगर खुद से ज़्यादा दूसरों से ज़्यादा खुद पे भरोसा करें, वो महत्वपूर्ण है। देखिए आपकी जो पूरक पाठ है पुस्तक है कृतिका 2, इससे भी कुछ प्रश्न हैं। बच्चे माता पिता के प्रति अपने प्रेम को कैसे अभिव्यक्त करते हैं। कभी श्वेत तो कभी रंगीन पताकाओं का फहराना किन किन अलग अलग अवसरों की ओर संकेत करता है। लेखक के अनुसार प्रत्यक्ष अनुभव की अपेक्षा अनुभूति उनके लेखन में कहीं अधिक मदद करती है, क्यों। ये कुछ प्रश्न हैं, तो इनको भी देख लीजिएगा। मैं फिर से कहता हूँ ये मेरे इंपॉर्टेंट है, मगर आप अपनी तैयारी भी करके रखें। अब व्याकरण खंड में देख लें आप, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन महाकाव्य और खंड काव्य के बारे में आएगा। डेफिनेशन पूछ सकते हैं, या तो इनमें अंतर पूछ सकते। 2 महाकाव्य के नाम, 2 खंड काव्य के नाम, रचनाकारों के नाम, ये तैयार कर लीजिएगा। रस की परिभाषा, इसके अंग, इसके प्रकार। हास्य रस, वीर रस, श्रृंगार रस, इसको आप उदाहरण सहित परिभाषा इसकी तैयार कर लीजिएगा। कहानी उपन्यास में अंतर और 2 इनके उपन्यास और कहानियों के नाम। नाटक एकांकी, जीवनी, आत्मकथा। पद्य साहित्य को कितने भागों में या फिर हिंदी साहित्य को कितने भागों में बांटा गया है। जैसे वीर गाथा काल पूछा जा सकता है, वीर गाथा काल कब से कब तक है। फिर देखें रीति काल को श्रृंगार काल क्यों कहते हैं, रीति काल को कितने भागों में बांटा गया है। फिर आ सकता है प्रयोगवाद, प्रगतिवाद की विशेषताएं एवं इनके प्रमुख कवियों के नाम। छायावाद की विशेषताएं आ सकती हैं। संधि की परिभाषा, समास की परिभाषा, इसके प्रकार पूछे जा सकते हैं। उदाहरण दे देंगे आपको कि दशानन में कौन सा समास है, या तो आ जाएगा राजपुरुष में कौन सा समास है, तो ऐसा आपको संधि समास भी देख लेनी है। अलंकार में बच्चों अनुप्रास, मानवीकरण, अन्योक्ति और अतिशयोक्ति अलंकार, इनकी डेफिनेशन बहुत अच्छे से देख लीजिएगा उदाहरण सहित। अनुप्रास की तो पहचान मालूम होगी आपको, कोई एक वर्ण बार बार आ जाए तो अनुप्रास अलंकार। दोहा की परिभाषा कर लेना उदाहरण सहित। चौपाई कर लीजिएगा। वार्णिक और मात्रिक छंद में अंतर। नई कविता की क्या विशेषताएं होती ये देख लीजिएगा। मुहावरे पूछे जा सकते हैं, कोई भी आ जाएगा, जैसे अंगूठा दिखाना या 9 2 11 हो जाना, इसका वाक्यों में प्रयोग। एक शब्द में उत्तर पूछ सकते जिसका वर्णन ना किया जा सके, जिसे नापा ना जा सके, जिसका अंत ना हो। तो इस तरीके से आप अपनी तैयारी कर लें। फिर से रिक्वेस्ट करूंगा, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, और चैनल पर आप नए हैं तो आप सब्सक्राइब कर लें, जुड़ जाएँ, ताकि आपको हमारी नोटिफिकेशन मिल सके। मैंने अपने यूट्यूब चैनल की पोस्ट पर मैथ्स के इंपॉर्टेंट भी डाले हैं, उन्हें भी आप देख लीजिएगा। तो मिलते हैं बच्चों, आप सभी लोगों को आपके एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक।